बेटे करंट इलेक्ट्रिसिटी जल्दी खत्म हो जाया करता है, डीसी सर्किट पे टाइम ज्यादा लगा करता है। आसान टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर आया करता है। कुछ करंट है, इसमें रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, पावर है, ये चीजें हैं बस। ठीक है, पावर आगे भी आएगी डिटेल में जब डीसी सर्किट पढ़ते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक चीज ना, इलेक्ट्रिक करंट की हमें डेफिनेशन जो ओ लेवल्स के अंदर पड़ी होती है, वो हम इस तरह डिफाइन करते हैं, जैसा फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज बेसिकली करंट। लेकिन हम उस वक्त ये नहीं पढ़ते कि करंट जो है बेस क्वांटिटी है। तो करंट अगर बेस क्वांटिटी है तो हम पर यूनिट टाइम फिर क्यों कह रहे हैं? करंट तो हम कहते हैं किसी भी चीज के फ्लो को। वाटर पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं तो वाटर का करंट होता है। एयर के पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं तो एयर का करंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी चीज के फ्लो को इन अ डिफाइंड डायरेक्शन, दैट इज करंट। अब यहाँ पे भी चार्ज कैरियर जो होंगे, चार्ज कैरियर को तो वो भी आते हैं आगे, कि हर वो चीज जिसपे चार्ज है, या वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वो प्रोटॉन भी हो सकते हैं, वो पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास वो फ्लो करते हैं, वो आइंस भी हो सकते हैं। आयन क्या एक स्टेबल एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आयंस बन जाते हैं आयोनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो हर वो चीज जिसपे चार्ज है एंड इज यूज्ड टू डिफाइन करंट, दैट इज नोन एज करंट। तो अब इलेक्ट्रिक करंट को हम इस तरह डिफाइन नहीं करेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, वो गलत होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट लिखा तो इलेक्ट्रिक तो वर्ड चार्ज की वजह से है, करंट हम कहते हैं किसी भी चीज के फ्लो को। अब जो चार्ज है वो क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो गए। आइन इज नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल एक्चुअली, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को लिया हो। ठीक है, अच्छा, अब डिफाइन किस तरह करेंगे? तो डिफाइन, जब करंट को डिफाइन करना होता है तो हम यूज करें फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज करंट। चार्ज है ना, तो इसे इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। अगर चार्ज ना होता, फ्लो ऑफ एनीथिंग, करंट तो कोई भी चीज हो सकती है ना बेटे। एयर करंट जिस तरह हो गया, जिस तरह मैंने कह दिया वाटर करंट हो गया। सिंबल इसके लिए जो यूज करते हैं वो आई है, जैसे बेसिक चीज है। टाइम मैं इसलिए इस चीज करवा रहा हूँ। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी हो गया, क्यू चार्ज हो गया, टी टाइम हो गया। और अगर एवरेज करंट हो तो क्या होगा? टोटल चार्ज ओवर टोटल टाइम। कितना एवरेज करंट फ्लो कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में, टोटल चार्ज को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास इफ n चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग ए चार्ज e, सपोज कहता है 15 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या 20 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए चैनल पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना बराबर होगा? दिस इक्वल टू एन ई के बराबर होगा। व्हाट एन इज एन इंटीजर विच इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन चार्ज पर हैविंग ए चार्ज ई फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल टाइम टी। तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर। एन इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड ई इज द एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, तो टोटल टाइम भी ये हो गया। एवरेज करंट टोटल चार्ज ओवर टोटल टाइम हमने पढ़ा था, एवरेज करंट को हमने इनइक्वालिटीज में ले लिया। दिस इज इक्वल टू एन ई ओवर टी, ये हो गया। यूनिट इसके क्या होते हैं? दिस इज इन एम्पियर, एम्पियर्स के यूनिट्स हो गए। मेजरिंग डिवाइसेस क्या, ये कौन सा यूज करते हैं इसके लिए हम लोग? वी यूज एमीटर। एमीटर के अंदर क्या होता है? सिंपल सर्कल के अंदर ए लिख देते हो एमीटर, और हमेशा सीरीज में होता है। इसने सिंपल काउंट करने होते हैं कि कितने चार्ज कैरियर फ्लो किए हैं इसमें से पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इसके लिए, करंट के लिए पर यूनिट टाइम वर्ड यूज नहीं करना, सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर यूज करना है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, करंट स्केलर है, करंट इज नॉट वेक्टर। ठीक है, अब करंट जो है उसकी डायरेक्शन हम कौन सी लेते हैं? स्केलर। ये कन्वेंशन है जो फिजिक्स के फोर फादर्स ने रखी हुई है, that the current direction of current which you always have to take this from high to low potential। और अगर हम डायरेक्ट करंट लेते हैं तो दिस इज डायरेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, जो हमारे पास करंट जा रहा है उसको आप डीसी में पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ऑल्टरनेटिंग करंट में हम कहेंगे हाई से लो पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद आगे चार्ज कैरियर किसको कहते हो? चार्ज कैरियर बेटे हम कह रहे होते हैं एनी पार्टिकल possessing charge, जिस पे चार्ज हो, and is used to define current। any particle possessing charge and is used to define current due to its flow is charge carrier।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आइंस। ठीक है, मैंने फंडामेंटल दोनों नहीं है। अब आयन क्या होता है? आयन बेटे जैसे कॉपर सल्फेट एक स्टेबल था फॉर्मेट में था, हल्का सा करंट पास करते हो ये Cu आयन अलहदा हो गया, सल्फेट आयन अलहदा हो गया। अब इसी चीज को गौर से अगर देखते हो, ये हमारे पास हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, इसके अंदर एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया लेफ्ट साइड पे, सेकंड मेटेलिक ये वाला हो गया इस साइड पे। अब ये जो है इट इज कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम एम मीटर भी लगा देते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा ताकि करंट रिकॉर्ड हो सके इसके अंदर से। ये मैंने एक एम मीटर लगा दिया बेटे। अब क्या है कि हमारे पास इस वाले पे चार्ज पार्टिकल जाएंगे, इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस वाले पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। अब दरमियान में जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन है, इसके अंदर कॉपर आयन के पॉजिटिव चार्ज अलहदा हो जाएगा, सल्फेट अलहदा हो जाएगा। अब ये सल्फेट जो है नेगेटिव चार्ज है, इस वाले नेगेटिव से रिपेल होगा पॉजिटिव चार्ज, ये सल्फेट आयन इस तरह मूव करता है लेफ्ट साइड पे, कॉपर आयन जो है ये राइट साइड पे मूव करता है। तो इसका इस पूरी इसके अंदर हमारे पास करंट पास करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेटे, क्वांटाइज क्वांटाइज्ड क्वांटम, क्वांटम हम कहते हैं डिस्क्रीट को। डिस्क्रीट किसको कहते हैं? जो चीज काउंट हो सकती है। ठीक है, जिस तरह हम अगर बुलेट्स फायर हो रही हो एक गन में से, उनको काउंट कर सकते हैं बुलेट्स को, तो हम कहेंगे वो क्वांटाइज्ड बुलेट्स थी। ऑन दी अदर एक्सप्लोजन जब होता है, ब्लास्ट जब होता है, तो हम काउंट नहीं कर सकते कितनी बुलेट्स हैं कितनी चीजें थी। तो वो हमारे पास जो चीज काउंट नहीं हो सकती है उसको आप कह रहे होते हो वो कॉन्टिन्यूस है। जो चीज काउंट हो सकती है वो हमेशा क्या होती है? इंटीजर होती है, इंटेग्रल होती है। ठीक है, चार्ज ऑन एनी पार्टिकल बॉडी इज क्वांटाइज्ड एंड इट इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। और वो फिक्स्ड वैल्यू क्या होती है? चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल होती है। और किसी भी चीज का चार्ज उस एलिमेंट्री चार्ज वैल्यू से कम नहीं हो सकता है, फंडामेंटल वैल्यू से। नो पार्टिकल कैन हैव चार्ज लेसर देन दिस फंडामेंटल वैल्यू ऑफ 1.60 टाइम्स -19, विच इज चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन इसका किस किस्म का आता है? मैंने अभी ये बताया Q इज इक्वल टू एन ई। Q किसी भी चीज का टोटल चार्ज है, n क्या है? इंटीजर है। सो n कैन नॉट बी 1.4 इलेक्ट्रॉन पास कर गए, पॉसिबल नहीं है। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए हमारा ये। अब क्वेश्चन आ गया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज पॉसिबल। अब चार्ज में एलिमेंट्री पार्टिकल ये गिवन होता है। अब ये हमें चार्जेस, हमें क्वेश्चन में ये चीजें गिवन है सिंपली। कैलकुलेट करना टाइम ज्यादा लगने इसलिए चीजें करवा रहा हूँ बेटे। अब ये 10.0 टाइम्स -19 है। Q इज इक्वल टू एन ई फॉर्मूला होता है बेटे, ये चार्ज हो गया टोटल, n नंबर है, e क्या? चार्ज इन एलिमेंट्री पार्टिकल। n को सब्जेक्ट बनाओगे तो आ रहा है 6.25 आंसर। क्या 6.25 वैल्यू पॉसिबल होगी? क्योंकि इंटीजर में नहीं आ रही, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। जी बेटे, इसके बाद हमारे पास सेकंड वैल्यू जो है विच इज 2.60 टाइम्स -19। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं Q इज इक्वल एन ई वाला। तो 2.60 टाइम्स -19 इक्वल्स टू n, और ये वैल्यू 1.60 एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू जो गिवन होती है हमें डेटा पेज पे पुट की, तो हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई इसकी 1.63। तो 1.63 भी इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है तो ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड के अंदर 8.0 है 10⁻⁻19, इसको डिवाइड करते 1.60 10⁻⁻19 से 5 आता है, तो 5 इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी हमारे पास चार्ज की, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, ये वैल्यू चार्ज की पॉसिबल है। नेक्स्ट भी हमने फर्दर किया, 2 वैल्यू आर पॉसिबल हो गया। अब 1.10 टाइम्स -19 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 1.60 टाइम्स -19 से, आंसर 0.69 आ रहा है। तो 0.69 भी क्या है? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल बट दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि 0.69 इज नॉट एन इंटीजर। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू बेटे है आ रही है 4.80 टाइम्स -21। ठीक है, और इसको डिवाइड करते हो 1.0 -19 से, तो 0.03 आ रहा है। तो बेटा ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि काफी वैल्यू
कम है ये वाली। हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल आना चाहिए 1.60 टाइम्स -19 का। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट में अगर मेरे पास ये वैल्यू आती है, दिस इज n इक्वल टू 2.4 टाइम्स 6 है। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 10⁻⁹ से। अच्छा, ये अगर पूछा होगा किसी ने, ये अगर चीज है तो क्या ये इंटीजर है या नहीं है? बेटे ये पॉजिटिव वैल्यू है 10 की, उतनी वैल्यू 670 मल्टीप्लाई होने से, तो 24 के साथ 6 मल्टीप्लाई हो तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या इंटीजर है? अगर इंटीजर है तो ये वैल्यू आएगी तो पॉसिबल है। हाँ, अगर ये वैल्यू आती है नेगेटिव में पावर आ जाएगी ना कैम्ब्रिज के अंदर, तो ये इस तरह पॉसिबल नहीं है, इंटीजर नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अच्छा नाउ ओके, ये क्वेश्चन एक आ गया बेटे, एक बेहतर क्वेश्चन आया, एक कैम्ब्रिज के क्वेश्चन है बेटे। उसने कहा हुआ करंट इन अ कंपोनेंट डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 480 मिली एम्पियर टू 8 मिली एम्पियर ओवर अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड। अब करंट मैंने मिली एम्पियर में वाई एक्सिस पे लिया, टाइम ये है, ग्राफ मैंने बनाया, पेपर में नहीं था, पेपर में सिर्फ ये स्टेटमेंट थी बेटे। ठीक है, अब हमारे पास 480 से 8 मिली एम्पियर पे आ गया हुआ। अब फर्दर उसने ये पूछा हुआ है कि टोटल चार्ज दैट फ्लोज ओवर दिस टाइम। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए देयर आर टू टेक्निक्स टू डू दिस क्वेश्चन। एक तो बेटा ये होगा कि आपने टोटल चार्ज निकालना, तो टोटल चार्ज हमने ये पढ़ा हुआ, सॉरी, एवरेज निकालनी है करंट की, तो दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज ओवर टोटल टाइम होता है। ठीक है, और इसी को फर्दर आप लिखते हो, अगर Q किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एवरेज करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब एवरेज करंट की अगर वैल्यू लेनी है तो हमारे पास क्या होगा, दो वैल्यूज गिवन है हमारे पास, 480 और 80। तो अक्सर बच्चे क्या करते हो यार, इन दोनों को माइनस कर देते हो बेटे। आप माइनस नहीं करना, जब एवरेज निकाल रहे होते हैं हमेशा हम एड अप करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आरजू ऐसे यही है, हमेशा एड अप करना होता है हमने इसके अंदर। नहीं, करंट को तो बेटे करंट लिखा है ना, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, वही लिखा है। क्यू को सब्जेक्ट में तो आई मल्टीप्लाई टी हो गया, आई टाइम्स टी हो गया, टीजे कुछ नहीं लिख रहा बेटा मैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे करंट की वैल्यू बेटे एक 480 थी, दूसरी क्या थी 8 थी, तो एवरेज लेनी है तो क्या करेंगे, 480 प्लस 8 हो गया डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये वैल्यू सारी जो हमारे पास आ रही है दिस इज इन मिली एम्पियर टाइम टू -3 भी लिख लिया। ठीक हो गया, टाइम हमारे पास कितने, ओवर टाइम ऑफ 10 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर देते तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जो भी है। ये टोटल चार्ज है इन दिस टाइम। ठीक है, पेपर में ग्राफ नहीं था, मैंने पहले कहा, मैंने तो बेटे ग्राफ आप समझाने के लिए बनाया कि यूनिफॉर्मली का वर्ड उसने पेपर में ये तो दिया ना, करंट जो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 480 टू 8 मिली एम्पियर, तो उसी यूनिफॉर्म को ही मैंने कंसिडर किया कि बिल्कुल करंट जो है लीनियरली चेंज होती जा रही है उसकी वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस वन। ठीक है, अच्छा इसी को हम एक और तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, अब एक और तरीका क्या हो सकता था हमारे पास, इसमें इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2.44, 2.44 कूलम। फिर उसके बाद उसने सेकंड पार्ट में इसको हम इस तरह भी कर सकते थे, दिस आल्सो इक्वल टू टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। अब एरिया अंडर ग्राफ अगर लेते हैं तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड होती है। पैरेलल साइड हमारे पास क्या होगी, एक हमारे पास क्या होगी, दिस इज 480 होगी, और दूसरी पैरेलल साइड क्या 80 है, टाइम्स 10⁻³ ले लिया क्योंकि ये मिली एम्पियर के अंदर था, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 10 के साथ, तो यहाँ से वही आंसर आ गया 2.44 कूलम। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ है कि यूज क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट, स्टेट ईदर दिस वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, कि ये पॉसिबल होगी, आप क्वांटाइजेशन चेक अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दिस क्यू इक्वल्स टू एन ए का, क्यू इक्वल्स टू एन ए। अब चार्ज की वैल्यू 2.44 आ चुकी है, एन हमने डिटर्मिन करना है, ई की वैल्यू है 1.60 टाइम्स 10⁻⁹
which is charged in elementary particle and is provided to us in paper. डेटा पेज पे गिवन होता है चार्ज इन एलिमेंट। तो इसको आप सॉल्व करते तो आंसर है 1.52 टाइम्स 10⁻⁹। तो क्या ये हमारे पास पॉसिबल होगी ये वैल्यू ऑफ चार्ज, क्योंकि ये सारा क्या बन रहा है इंटीजर, 1.59 प्लस में आ रही वैल्यू, तो ये इंटीजर है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेंस 1.52 times 10⁻⁹ is an integer. So this value of charge is possible. ठीक होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया नंबर डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, नंबर डेंसिटी बेटे हम कह रहे होते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने लेक्चर पढ़ा नंबर ऑफ कंडक्शन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कह लो, या ज्यादा बेहतर है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, charge carrier is clear, okay, any particles that possess and is able to define current, that is basically a charge carrier. Then number of charge carriers per unit volume is density. Density वैसे mass per unit volume होती है ना, अब नंबर है तो number of charge carriers को बस आपने, ठीक, number of charge carriers per unit volume। सिंपल बेटे इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैंने इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर को मैंने फिर कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दिया, n ओवर v। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, दिस n इज सिंपली अ नंबर, इसके यूनिट v क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम के यूनिट हो गए तो मीटर इनवर्स क्यूब हो गए। सिग्निफिकेंस इसकी क्या होती है बेटे, जितने चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे उतना अच्छा कंडक्टर होता है। हम कहते हैं गोल्ड अच्छा कंडक्टर है, गोल्ड इसलिए अच्छा कंडक्टर है देन कॉपर की उसकी नंबर डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी नंबर डेंसिटी ज्यादा, जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी कंडक्टिंग कैपेबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, एक 1 सेंटीमीटर क्यूब कंसिडर किया हुआ है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं एंड दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि रैंडम मोशन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मैं कह रहा हूँ मैंने लिया। ठीक, कोई वैल्यू याद नहीं करनी कि हमारे पास वैसे जो वैल्यू होती है कॉपर के लिए, इसकी वैल्यू 10⁻29 होती है सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो कॉपर के लिए तो वैल्यूज याद नहीं करनी होती हमें। ठीक है, अच्छा खतीजा ने सर जब डेसिमल में आंसर आ रहा हो तो चार्ज प्रेजेंट नहीं होता क्वांटाइजेशन चेक में, नहीं डेसिमल में आ रहा हो, पावर 10 की पॉजिटिव में ना आ रही हो, ये भी तो डेसिमल में आ रहा था ना, लेकिन पावर ऑफ 10 क्या आ रही थी बेटा, पॉजिटिव में थी। जब ये पॉजिटिव में थी तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ 1.52 के साथ हम कितने जीरो लगाने हैं, 19, तो इतना मतलब डेसिमल तो निकल जाएगा उसमें से, फिर तो 17 जीरोस आ जाएंगे, तो जो 1.152 और 17 जीरोस के साथ आ जाएगा वो इंटीजर ही है ना। तो अगर डेसिमल में हो और ये 10 की पावर हो ही ना, या फिर डेसिमल हो और 10 की पावर नेगेटिव में हो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर 10 की पावर पॉजिटिव में हो तो नंबर इंटीजर बिल्कुल डिफाइन हो जाएगा। तो करंट को कैसे डिफाइन किया हमने, करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। फिर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज ऑन एनी पार्टिकल इज ऑलवेज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ अ फिक्स्ड वैल्यू एंड दैट फिक्स्ड वैल्यू इज अ चार्ज इन एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, फिर तीसरी चीज हमने पढ़ी नंबर डेंसिटी, व्हाट नंबर डेंसिटी इज, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लिख लोगे लेक्चर में वो भी ठीक है, क्योंकि हम A2 में भी लिखे हुए थे तो वहाँ चार्ज कैरियर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। अब आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेटे ये हमारे पास एक मैंने एक मेटल लिया है, उस ये हमारे पास लेट अज्यूम के कॉपर ही, और इसमें ये शो किए हुए मैंने सर्कुलर फॉर्मेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट मूविंग इन वन डायरेक्शन। इफ यू लुक हियर, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, किसी का एरो छोटा भी बनाया, किसी का जान के बड़ा भी बनाया हुआ है,
ठीक है, ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन है इन अ मेटेलिक क्रिस्टल ऑफ कॉपर। ठीक है, और मैंने कितने शो किए, 23 शो किए, काउंट किया हमें, क्योंकि नंबर एनसीएफ काउंट करनी पड़ेगी। अब आप क्या करते हो, अगर इसी को मैं लेफ्ट साइड जो इसकी है, तो इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से लगा दिया, और राइट साइड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बेटे क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, यहाँ से रिपल्सिव फोर्स लगेगी, यहाँ से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, जो पॉजिटिव चार्ज है। ऑपोजिट चार्जेस पुल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब सारे चार्ज कैरियर क्या जो रैंडमली मूव करे तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो गया ना। अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो गया, इसका मतलब करंट भी डिफाइन होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो चार्ज कैरियर है डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सपोज यही चार्ज कैरियर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम, उसको हम कहेंगे दैट इज इट्स वेलोसिटी। क्योंकि ये वेलोसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए वर्ड यूज द ड्रिफ्ट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या होगा, डिफाइंड फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। ठीक है सर, ये बिलाल ने पूछा हुआ, बिलाल इम्तियाज ने, सर ये कन्वेंशनल फ्लो तो नहीं देख रहे ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो देख रहे हैं। हाँ, मैं करंट नहीं कह रहा बेटे, मैं अगर करंट लिखूंगा ना, करंट को मैं यहाँ से लेबल कर देते हैं हम लोग, ताकि ये करंट ये है, मैं इलेक्ट्रॉन की फ्लो को देख रहा हूँ। पहले भी मैं इलेक्ट्रॉन जब कोई नहीं किया था, अभी इलेक्ट्रॉन की फ्लो थी, अभी भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। करंट की डायरेक्शन अगर सर्किट में देखेंगे तो आप हो गई है। अगर मैं कहूँ इस क्रिस्टल में करंट की डायरेक्शन क्या है, तो आप ये वाली लो, राइट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लोगे। ओके, अच्छा अब वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट स्पीड में वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब ड्रिफ्ट है, तो इसका मतलब जब कोई एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, नहीं तो रैंडम मूव करते रहेंगे। तो वही लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम in a metallic crystal if potential difference applied across its ends. If potential difference provided across its ends, इसको आप कहोगे this is basically drift velocity. Displacement traveled by free electrons per unit time in a metallic crystal if potential difference applied across its ends. अच्छा, अब इसके अंदर फॉर्मूला बेटे इसका ना हमें डेटा पेज पे गिवन होता है यार, लाइक I equals to NQVA वाला। पहले प्रूफ भी इसका सिलेबस में था, अब नहीं है, 22 से ऑनवर्ड निकल गया था, लेकिन करवा दूंगा, छोटा सा होता है 2 नंबर का बस। बेटे वी हमारे पास इसमें क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी को सब्जेक्ट बना दिया हुआ ना। आई क्या करंट, एन क्या है, एन इज द नंबर डेंसिटी, स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी, क्यू इज द चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। डिपेंडेंस इसकी किस चीज पे होती है, ठीक है। अब आई इज इक्वल वी इज इक्वल टू आई ओवर क्यू की जगह अगर हम ई भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर, तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन करंट के ऊपर है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एट कांस्टेंट। करंट डबल करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, करंट 4 टाइम्स ज्यादा करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। तो इसके अंदर बेटे पहले करंट हमारे पास आई पास कर रहा है फ्रॉम दिस वन, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट इस तरफ भी, और 6 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसके नंबर डेंसिटी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब होगी। तो जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं v1 वो 14 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अगर इसकी करंट 4 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, चार्ज कैरियर देखो वही मूव कर रहे हैं बेटे, नंबर डेंसिटी वही है, करंट अगर 4 टाइम्स ज्यादा हो जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, इट बिकम 56 मीटर्स पर सेकेंड नाउ। ठीक है, नंबर डेंसिटी स्मॉल एन हो गया। तो हमारे पास देखो वेलोसिटी जो है इट इज डिपेंडेंट इनवर्सली ऑन एन के ऊपर, कीपिंग आई एंड ए एज कांस्टेंट। तो ये हमारे पास करंट हो गया ये। अब इसके अंदर हमारे पास चार्ज कैरियर बेटे लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्पीड इसकी आ रही है 14 मीटर पर सेकंड है। सपोज ये सपोज वैल्यू है, कैलकुलेट नहीं की मैंने, सपोज की है। ठीक है बेटे, अगर हमारे पास क्या करते हो, ये 6 से 12 कर दे, डबल कर दिए हैं, अब मैंने 6 शो किए, यहाँ पे मैंने ज्यादा शो किए हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इट शुड बी रिड्यूस टू हाफ। क्यों, क्योंकि ये रश हो जाएगा ना, रश में चार्ज ट्रैफिक
का ट्रैवल करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो कम डिस्टेंस ट्रैवल होगा, कम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगी पर टाइम ड्यू टू ग्रेटर ट्रैफिक, तो हमारे पास इट शुड बी रिड्यूस टू हाफ वैल्यू ऑफ द इंक्रीज द नंबर डेंसिटी। देन थर्ड आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि फॉर्मूला था हमारे पास V इज इक्वल टू आई ओवर एन ई ए, हमने I को पढ़ लिया, N को E तो वैसे कांस्टेंट, तो V किस पे डिपेंडेंट है, इनवर्सली ऑन ना एरिया के ऊपर, तो V इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन 1 ओवर एरिया या इनवर्सली ऑन एरिया, कीपिंग I एंड N आर एज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दूसरा ही है, यहाँ से अगर चार्ज कैरियर्स आएंगे इसमें पास कर देंगे बेटे, बाद में इसमें से पास करेंगे, लेकिन फ्लो तो उनका इस तरफ होगा, इसकी भी नंबर डेंसिटी मैंने वही ली, इसकी नंबर डेंसिटी भी वही ली हुई है, तो इसका मतलब है हमारे पास इसमें स्पीड 14 आ रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ रिड्यूस हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इट विल बी डबल। ठीक है, स्पीड डबल हो जाएगी, पहले अगर 14 था, 2 टाइम्स 14 किया तो 28 हो गया। ठीक होगी। प्रूफ ऑफ आई इक्वल टू एन क्यू वी ए, नॉट इन सिलेबस फ्रॉम जून 22, पुराने पेपर्स में मिलेगी आपको। 16 में 2016 में ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था सिलेबस हमारे, 2022 में इसकी डेरिवेशन निकल गई, उससे पहले डेरिवेशन आया थी। नंबर डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी को मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसा लिख लिया, वॉल्यूम किसी भी वायर का क्या होता है, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया टाइम्स लेंथ बिकम्स वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो गया, NaL हो गया बेटे। अब करंट को कैसे डिफाइन करते हो, करंट किसके बराबर था, I इक्वल्स टू Q बाय T होता है। अब करंट किसके बराबर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल N नहीं होता ना, Q इक्वल टू Ne। ठीक है, तो वो N नंबर है ये वाला, और ये क्वांटाइजेशन चार्ज में पड़ा है, T नीचे टाइम हो गया। अब I तो ऐसा हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसके बराबर आ रहे हैं, NaL, तो ये NaL लिखा गया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर लिखा हुआ, Q के बराबर, नीचे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा है बस। ठीक है, अब इसी को हमने लेंथ ओवर टाइम को फर्दर अलग कर दिया, लेंथ ओवर टाइम। अब लेंथ ओवर टाइम किसके बराबर होता है, दिस इज द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, तो फॉर्मूला I इक्वल टू NaVQ, ये फॉर्मूला आ गया बेटे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन इसके आगे, which is from number 23 paper 1 variant, 30th question, the current I in a conductor is given by the equation I equal to A N V Q. What does the letter small n represent in this, small n is representing the number density, तो नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो बिल्कुल इसका पहले का आंसर हमारे पास C हो गया, कि स्मॉल n इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ कंडक्शन या फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। देखो कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का वर्ड लिस्ट में इसको भी बोलता जा रहा था। सेकंड में क्वेश्चन है बेटा, 30th क्वेश्चन ये नंबर 23 का, a fine mist of oil droplets is sprayed into the air, as the oil droplet leave the nozzle from the spring device they are become electrically charged, friction की वजह से चार्ज होती है उसकी साइड से, what is not possible value of the charge on this one। अब इसके लिए बेटा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE वाला, हमने फॉर्मूला कैपिटल N ले लो, NE वाला, और N की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला। ठीक है, Q इज इक्वल NE, और N को हम कैपिटल लिख लेते हैं ताकि, अब यहाँ से जो वैल्यू सारी हमारे पास आ रही हैं बेटे, पहले वाले केस में आई है हमारे पास 0, दूसरे केस में 0.625, 3 और 5। अब सारे इसने कहा तो नॉट पॉसिबल, ये भी इंटीजर है, 0 3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो इंटीजर नहीं है, 0.625 नहीं है, तो आंसर क्या होगा फिर, बिस्मिल्लाह होगा। एक बेटे हमारे पास वैल्यू ऑफ चार्ज इन ऑयल ड्रॉपलेट में भी कोई भी चार्ज ना हो, 0 चार्ज है बेटे, पॉसिबल इंटीजर है ना, मैंने कहा था इंटीजर होना चाहिए, ये आप आंसर बता रहे हैं मुझे। ओके, इसी के 1 वेरिएंट के क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज 4 मिली एम्पियर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट इन द वायर इन टाइम ऑफ 10 आवर्स। इसमें आपने इसमें कैपिटल N निकालना, I इक्वल टू Q बाई T से किया, Q इज इक्वल टू NE एंड शुड बी इन कैपिटल हियर नाउ, स्मॉल n उससे रिप्रेजेंट करते हो ना आप, कैपिटल लिखना चाहिए। तो यहाँ से बेटे करंट की वैल्यू गिवन है विच इज 4 मिली एम्पियर,
एन ये है चार्ज एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स गिवन नोन टू अस फ्रॉम द डेटा पेज. टाइम इज गिवन टू 10 hours, 10 times 60 minutes 60 seconds. We got this one 9.0 10 20. अब ये हमारे पास 10 पावर ऑफ 10 जो आ रही है पॉजिटिव में आ रही है, तो दिस इज इंटीजर, देन दिस इज पॉसिबल, ये भी होगा. 23 का क्वेश्चन है 1 2 वेरिएंट का जून के अंदर. विच चार्ज कैन बी कैरिड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इसको अगर आप करते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से करें, एन कैपिटल ई लिखेंगे, बाद में कर लेंगे. तो इसको बेटा मैंने 1.6 से डिवाइड किया, एन की वैल्यू हमारे पास एक आ जाएगी, दूसरे की भी, तीसरे की 3 आ रही थी. तो ठीक है, अब इनके सिर्फ इंटीजर इसमें आ रहे थे, इसलिए ये दिस वन इज पॉसिबल. Next question. A metal wire is connected between the terminals of a cell so that there is a current in the wire. Which statement is correct? Negative charge electron in the wire move from negative terminal to the positive. बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है. फिर लिखा है नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियाई, ये गलत है. न्यूक्लियाई पोजेस पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव होता नहीं, बिल्कुल यहीं पे गलत है. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चलो पॉजिट्रॉन हम कह लेते हैं. इन द मूव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. अब पॉजिटिव चार्ज बेटे या तो पॉजिट्रॉन पार्टिकल लिखा हो, लेकिन वो हमारे पास क्या है, एंटी मैटर है, तो वो भी नहीं कंसिडर होगा. फिर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर इन द वायर मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, तो हमारे पास जो हम कंसिडर कर रहे होते हैं क्या होगी, वो ए ही करेक्ट हो. ठीक हो गया.